नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। चौथे चरण के लॉकडाउन के अनुपालन में भारत के बहुजन मूल निवासियों से मैं अपील करने के लिए बैठी हूँ। कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर व विद्वान का सलाह माने तथा अपने परिवार को बचाएं और स्वयं सुरक्षित रहें। हम भारत के बहुजन मूल निवासी साथी हैं, अनुशासित सिपाही हैं, भारत के संविधान तथा कानून पर विश्वास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में बहुजन मूल निवासियों के लिए जो अधिकार दिए हैं, भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। भारत के संविधान को दुनिया के लोगों ने सराहा है। हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम संविधान के कानून पर विश्वास करते हैं, किंतु भारत की जनता ने जिनको वोट दे करके भारत के संविधान व कानून के रखवाले बनाया है, वो भारत के संविधान और रखवाले कितना भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, कितना संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, ये जग जाहिर है। ये भारत ही नहीं दुनिया के लोग जान चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिए हैं, सबको बराबर की भागीदारी दिए हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत के बहुजन समाज के लोगों को बराबर का हक दिए हैं। लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक तमाम सरकारें आईं और गईं, किंतु भारत का संविधान संपूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं किया गया, जिसके कारण आज भी भारत का बहुजन आप सभी लोगों को देखने को सुनने को मिलता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो आज बहुजन समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता। आप सभी लोगों को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है कि लगातार बहुजन मूल निवासियों के ऊपर घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं। अभी संभल में जिस तरीके से दिवाकर परिवार को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, कौशाम्बी में बहुजन मूल निवासी अनुसूचित जातियों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। प्रयागराज में यादव परिवार के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। गोंडा में अनुसूचित जात दलित परिवार के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मारा गया है, पूरे परिवार को मारकर लहूलुहान कर दिया गया, उनके घर को फूंक दिया गया है। उन्नाव की घटना है, उन्नाव में जिस तरीके से अनुसूचित जातियों के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं। हरदोई में अनुसूचित जातियों के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। यही नहीं, पूरे भारत में बहुजन मूल निवासियों के ऊपर लगातार अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोगों को देखने को, सुनने को मिलता है कि आखिर वो कौन लोग हैं। आज कोरोना महामारी बीमारी से आज पूरा भारत का बहुजन चिंतित है, कोरोना महामारी बीमारी से भी बचना चाहता है, किंतु आज आप सबको देखने को मिलता है कि भारत में 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ भारत का बहुजन जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप सबको देखने को मिलता है। आज वो भूखमरी के कगार पर हैं। इस कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए जिस तरीके से वो सड़कों पर हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अगर वो रोड पे चलते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती हैं, पैदल यात्रा करते हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इस मई के महीने में छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर महिलाएं पैदल चल रही हैं, बच्चे थक जा रहे हैं तो उनको बैग पर लाद कर जिस तरीके से उनको खींचते हुए परिवार के लोग ले जा रहे हैं। आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, आप सबको देखने को, सुनने को मिलता है। आज हमारा भारत का बहुजन, करोड़ों लोग आज सड़कों पर हैं। आज सरकार व अन्य लोग जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को न्याय न दे करके उनके साथ आज जिस तरीके सियासत खेल रहे हैं, कोई कह रहा है हम इतने बस दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम ट्रेन दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम ट्रेन का किराया दे रहे हैं। इसके बावजूद आज करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, उनके लिए साधन मुहैया नहीं कराई जा रही है। एक हमारी महिला मातृशक्ति अपने बच्चे को रोड के किनारे जन्म दिया और फिर 150 किलोमीटर चलकर अपने वतन को पहुंची। इस तरीके से पूरे भारत में बहुजन समाज के साथ कितनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में एक गरीब परिवार अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था।
अपने पास बैलगाड़ी उसके पास थी, बैलगाड़ी और बैल थे। अपने 2 बैल को बेच करके अपने घर का खाना चलाया, परिवार का खाना चलाया। और खाना जब खत्म हो गया, उसके पास पैसा खत्म हो गया, तो अपने परिवार पति और पत्नी डल्लभ को खींचते हुए अपने परिवार को अपने घर वतन पहुंचे। यही नहीं, पूरे भारत में जिस तरीके से बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर भारत की सरकार चाही होती तो लॉकडाउन से पहले भारत के बहुजन समाज के लोगों को आगाह कर देती, बहुजन समाज के लोग सजग हो जाते, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर लिए होते, तो आज इतना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एकाएक जो लॉकडाउन किया गया है, जिससे पूरा भारत का बहुजन आज भयभीत है, चिंतित है, भूख से तड़प रहा है। लोग अपने वतन को जाना चाहते हैं, लेकिन आज साधन ना होने के नाते, साधन मुहैया ना होने के नाते आज जिस तरीके से तड़प रहे हैं, अगर रोडों पर चलते हैं तो पुलिस लाठियां भांजती है, अगर और रेल की पटरी पर चलते हैं तो ट्रेन के चपेट में आकर के बहुत लोग के मौत के घाट उतर जा रहे हैं। यही नहीं, तमाम हमारे बहुजन मूल निवासी जो मजदूर हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, और वो रास्ते पर चलते हैं तो अज्ञात गाड़ी ठोकर मार देती है, अज्ञात वाहन ठोकर मार देते हैं। इस एक्सीडेंट में डेली टीवी पेपर में देखो, डेली लोग, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, मौत के घाट उतर रहे हैं। एक तो महामारी बीमारी से मर रहे हैं, दूसरा भूख से मर रहे हैं, तीसरा एक्सीडेंट से मर रहे हैं, चौथा उनके ऊपर कहर बरपाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जंगल राज उत्तर प्रदेश में हो गया, जिस तरीके से कहर बरपाया जा रहा है। आप सबको देखने को, सुनने को मिल रहा है कि आज ये बहुजन के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों? आखिर कोरोना महामारी बीमारी से भारत के बहुजन को ना बचा करके बल्कि उनकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने में सरकार लगी है। आप सबको देखने को मिलता है कि जब से कोरोना महामारी बीमारी आई है, लॉकडाउन हुआ है, तब से लोगों का रोजगार बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गई, धंधा बंद हो गया, लोग भुखमरी के कागार पर हो गए। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार चाही होती तो भारत के प्रत्येक प्रदेश में, प्रदेश के प्रत्येक जिलों में बड़े बड़े पंडाल लगाकर, बड़े बड़े कनात लगाकर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था अगर कर दी होती तो हमारा भारत का बहुजन मूल निवासी अगर साल भर उनको रहना पड़ता तो साल भर रहकर अपने परिवार के साथ अपनी व्यवस्था करते रहते, वो निश्चिंत रहते। लेकिन आज जिस तरीके से बहुजन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप सबको देखने को मिलता है। ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जब जब आती है तब लगातार बहुजन मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी की सरकार जब मोदी उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से आप लोग को देखने को मिला कि कोर्ट का सहारा लेकर के SC/ST खत्म हुआ, और SC/ST खत्म होने के बाद भारत का बहुजन चिंतित हुआ, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरा, आंदोलन किया, दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों की संख्या में लोगों के खिलाफ गंभीर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। हजारों लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। यही नहीं भाइयों बहनों, आप सबको देखने को, सुनने को मिला है कि बीजेपी आरएसएस की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दिया गया, मुसलमानों को तबाह किया गया, सरकार का भय दिखाकर, सरकार का डर दिखाकर मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह किया गया। कोर्ट का सहारा लेकर के पिछड़ी जातियों का क्रीमी लेयर लगाकर आरक्षण खत्म कर दिया गया। आप सबको देखने को मिला होगा कि मोदी सरकार में ही अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर लगाकर, कोर्ट का सहारा लेकर लॉकडाउन के आड़ में अनुसूचित जात और जनजातियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। यही नहीं, आज संकट की घड़ी में जहां बहुजन समाज के लोग पूरी तरीके से चिंतित हैं, अपने वतन को पहुंचना चाहते हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर मजदूर, गरीब, कमजोर, लाचार समाज के लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, वहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो मजदूरों के लिए 8 घंटा के लिए श्रमिक कानून बनाए थे, 8 घंटा के बजाय 12 घंटा
के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो गरीबों के लिए कानून बनाया था, उस कानून को खत्म करके और नया कानून बनाकर बहुजन समाज के लोगों को तबाह करने का काम किया गया। यही नहीं, सरकार का भय दिखाकर, सरकार का डर दिखा करके नागरिक बिल लाई गई, जिसमें पूरे भारत के मुस्लिम समाज व भारत में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अन्य समाज के लोग नागरिक बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे। हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम लोगों के खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह किया गया। लगातार घटनाएं घट रही हैं, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यही नहीं, आप सभी लोगों को देखने को मिला है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत के संविधान में सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है। भारत के संविधान में सबको बराबर की भागीदारी है। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से भारत में आई है, तब से लगातार बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कहर बरपाए जा रहे हैं। बहुजन समाज के इतिहास को मिटाने की साजिश हो रही है। कोर्ट का सहारा लेकर के ये आरएसएस की सरकार बहुजन समाज की जो इतिहास है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। कहीं जिले का नाम बदला जा रहा है, कहीं महापुरुषों का नाम बदला जा रहा है, तो कहीं स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी आरएसएस की सरकार में अयोध्या प्रकरण आया। अयोध्या प्रकरण में आरएसएस बीजेपी की सरकार कोर्ट का सहारा लेकर एक पक्षीय मंदिर के पक्ष में फैसला कर दिया गया। जबकि आपको देखने को सुनने को मिला होगा कि जो खुदाई हो रही है, उस खुदाई में भारत के बहुजन मूल निवासियों का अवशेष मिल रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिल रहे हैं, लगातार अवशेष मिल रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ पर जिस तरीके से फैसला दिया गया है, जो फैसला सुनाया गया, हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन जिस तरीके से ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार भारत में बहुजन मूल निवासियों के खिलाफ एक न एक अनर्गल फैसले लेते जा रही है, जिससे पूरा भारत का बहुजन तबाह हो चुका है, चिंतित है। अधिकारी कर्मचारी तबाह हो चुके हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। जिस तरीके से समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं तो भारत के बहुजन समाज के लोगों से बताना चाहती हूँ, क्या है बहुजन समाज के लोग, मैं तो लगातार इस आरएसएस बीजेपी जो आज धोखे से काम कर रही है, मैं तो लगातार बोल रही हूँ, मैं बरसों से बोल रही हूँ। इस बीजेपी की नीत व नियत को जब मैं समझ गई, जब मुझे लगा कि संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान में दिए गए कानून को खत्म करना चाहती है, बहुजन समाज के अधिकार को खत्म करना चाहती है आरएसएस बीजेपी की सरकार, तभी से मैं लगातार बीजेपी के विरोध में बोल रही हूँ। बीजेपी के जो करना चाहती है बहुजन समाज के खिलाफ, मैं लगातार समाज के बीच में बहुजन समाज को बताने का काम किया है। मैं बड़े बड़े आंदोलन किया है। मैं बीजेपी के सांसद रह करके भी मैंने बीजेपी के खिलाफ लगातार मैंने आंदोलन किया है। बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। बहुजन समाज हमारे लिए ही सब कुछ है। बहुजन समाज के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी सब कुर्बानी दी हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे वो कबीर साहब हों, चाहे वो रविदास साहब हों, चाहे वो तुकाराम जी हों, चाहे वो संत गाडगे जी हों, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध जी हों, और चाहे वो मानवर कांशीराम साहब जी हों, अपना परिवार समाज को छोड़कर जिस तरीके से बहुजन मूल निवासियों के लिए संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है। यही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध जी अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपना माता पिता के राज्य को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का आंदोलन खड़ा कर दिया। बहुजन समाज के लोगों को बराबरी में लाने के लिए उनको भारत के बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया और अंधविश्वास से हटा करके सबको बराबरी में लाने का काम तथागत गौतम बुद्ध जी ने किया है। तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को भारत ही नहीं, दुनिया के लोगों ने सराहा है, दुनिया के लोगों ने माना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी
तथागत गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो समाज को संदेश देने का काम किया है, जो मानवता का संदेश देने का काम किया है, जो उनके हित के लिए, जो उनके सुख के लिए, जो बहुजन समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। नाम तो लेते हैं तथागत गौतम बुद्ध जी का, लेकिन उनकी विचारधारा पे नहीं चलते, इसलिए कि तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी भारत में करोड़ों लोग हो चुके हैं। पूरा भारत बुद्ध में भारत होने वाला है, पूरा भारत बुद्ध में भारत के रास्ते पर चलने जा रहा है। इसलिए केवल तथागत गौतम बुद्ध जी का नाम तो लिए, लेकिन उनकी विचारधारा पर चलना नहीं चाहते हैं। वो आरएसएस की विचारधारा पर चलना चाहते हैं। आरएसएस मनुस्मृति के तहत चलना चाहती है। आरएसएस बीजेपी की सरकार यह मनुस्मृति के तहत चलना चाहती है, भारत के संविधान के तहत नहीं चलना चाहती है। अगर भारत के संविधान को अगर मानते आरएसएस बीजेपी की सरकार, तो भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करा देते। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर बनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत के संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिए थे। वो चाहे किसी जात धर्म संप्रदाय के लोग हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो पुरुष हों, सबको उन्होंने बराबर की भागीदारी दी थी। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढी जाएगी, भारत में गरीबी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या कारण है कि भारत का संविधान लागू करने के बजाय बल्कि संविधान में दिए गए कानून को ही खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को ही खत्म किया जा रहा है। बहुजन समाज के लिए जो अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को संविधान में बहुत बारीकी से कोर्ट का सहारा लेकर के उस कानून को खत्म किया जा रहा है। अरे भारत के बहुजन, आप कब जागोगे? भारत का बहुजन से मैं अपील करने के लिए बैठी हूं, अनुरोध करने के लिए बैठी हूं कि अब समय आ गया है। अगर कहीं चूक हुई तो वही होगा कि चिड़िया चुग गई, खेत पछताए का होत है। फिर हमारे बहुजन समाज के लोग अगर चिंतित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, तो हमारे बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा, हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। इस गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने का काम हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ा आंदोलन किया है, तब जाकर आज हमको आपको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। और आज अगर हम समय रहते चेते नहीं, अगर जागे नहीं, तो हमारा सब कुछ हमारे आपके सामने देखते देखते ही ये सब खत्म होता जा रहा है। संविधान में दिए गए कानून बहुत साजिश के तहत खत्म होती जा रही है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि आज केंद्र में आज बीजेपी के समर्थन करने वाले वो कौन लोग हैं? आज आरक्षण के खिलाफ, अगर आरक्षण हमारा खत्म हो रहा है, आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? और वो तो आरक्षण और संविधान के विरोधी हैं, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन लोकसभा में बैठे हुए हमारे सांसद, अनुसूचित जाति के सांसद, पिछड़ी जाति के सांसद, जनजाति के सांसद, मुस्लिम समाज के सांसद, आज आखिर संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से खत्म हो रहे हैं। आखिर ये चुप क्यों है? आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिनकी जो हमारे अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति और मुस्लिम समाज की जो खुद की पार्टी है, खुद के नेता हैं, खुद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद सांसद हैं, आखिर लोकसभा में आरक्षण, संविधान, कानून बहुत बारीकी से समाप्त हो रहा है। आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? सदन में हंगामा क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? सदन के बाहर वो आंदोलित क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुजन समाज के लोगों को क्यों नहीं जगा रहे? अगर संविधान में अधिकार हमारा खत्म हो रहा है, कानून खत्म हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहे हैं, तो ये बहुजन समाज के जो सांसद, विधायक लोकसभा, विधानसभा में बैठे हैं, इनकी चुप्पी के नाते, अरे मैं तो कहती हूँ, गुलाम मत बनो, आजादी की लड़ाई लड़ो, अपने बहुजन समाज के लिए, अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लोगों को एकजुट होना ही होगा। सभी लोग खड़ा होइए, संघर्ष करिए, आंदोलन के लिए आप लोग समाज को एकजुट करिए। अगर आरक्षण खत्म हुआ, संविधान खत्म हुआ, कानून खत्म हुआ, तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा बहुजन समाज के लोग वंचित हो जाएंगे। अपने लिए ना सही, आने वाली समाज के लिए, परिवार के लिए आप सबको एकजुट होना होगा। बहुजन समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोग को एकजुट होना होगा। मैं आप लोगों ने तो देखा होगा कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए बीजेपी जैसे पार्टी को हमने लात मार दिया। ऐसी पार्टी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पद नहीं चाहिए
चाहिए जहां हम संविधान और आरक्षण को ना बचा पाए, अपने बहुजन समाज के अधिकार को ना बचा पाए। मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार दिया और उस समय मैं लगातार सड़क से लेकर सदन तक में लगातार लड़ाई लड़ती रही। मैं सालों से मैं समाज के लोगों से अपील करती रही, मैं सैकड़ों साल से लगातार मैं निवेदन करती रही हूं कि आए बहुजन समाज के लोग अब तो जागो, आए बहुजन समाज के लोग संगठित हो जाओ, लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो जाओ। जितने सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन आरएसएस बीजेपी के समर्थन करने वाले लोगों को छोड़कर जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने राजनीतिक संगठन हैं, सब लोग एकजुट होकर के, भारत के बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के हम लोगों को आज भारत के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। समय आ गया, वरना फिर वही होगा कि अगर कहीं चूक गए तो चिड़िया चुग गई खेत पछताए का होता है। अगर समय रहते हम जागे नहीं, समाज के लोगों को संगठित नहीं किया, समाज के लोगों को बताने का काम नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, समाज को जगाने का काम नहीं किया, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तो भारत के बहुजन मूल निवासी अनुशासित सिपाही है। हम तो संविधान व कानून का सम्मान करते हैं, हम तो कानून संविधान में दिए गए कानून का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, लॉकडाउन किया, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों ने तो पालन किया, लेकिन लॉकडाउन के आड़ में आज बहुजन समाज के अधिकारों को क्यों खत्म किया जा रहा है? जिस तरीके एक साजिश है, इस साजिश को हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में हमारी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी के लिए बराबर का अधिकार दिया है। उन जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम सबको एकजुट होना ही होगा, एक मंच पर आना ही होगा। हम भारत के सभी बहुजन मूल निवासी जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, मैं सबसे अपील करती हूं कि अब एकजुट होने का समय आ गया। हम सब लोग एकजुट होकर भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोग एकजुटता के साथ हम एक मंच पर आएँ और भारत के बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ें। संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, अपने बहुजन समाज को बचाने के लिए हम सभी लोग एकजुट हों। वरना आप सबको देखने को, सुनने को मिलता है, आप सभी लोग टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है हम सबको एकजुट होने के लिए। मैं भारत के बहुजन मूल निवासियों से केवल आज अपील करने के लिए बैठी हूं कि आप सभी लोग एकजुट हों और भारत के बहुजन मूल निवासियों के लिए इस लॉकडाउन का पालन करते हुए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, उस माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करें, बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम करें। और लॉकडाउन खत्म होते ही हम सभी भारत बहुजन मूल निवासी एकजुट होकर के हम आंदोलन के लिए कूच करें। हम मैदान जंग का ऐलान कर चुकी हूं। मैं बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूं। मुझे कोई किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। बहुजन समाज के लिए हम, बहुजन समाज के महापुरुषों ने जो हमको राह और रास्ता बताया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अंगुली उठा करके लोकसभा की दिल्ली के कुर्सी के तरफ जो इशारा किया है कि आए बहुजन समाज के लोग, भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान है। जिस दिन इसको लागू करा दोगे भारत का बहुजन बराबरी पर आ जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा सबको बराबर की भागीदारी मिल जाएगी, सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं, हम मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं। हम कांशीराम साहब की विचारधारा पर चल करके मैं आप लोगों के बीच में मैं अपील करती हूं कि अब एकजुटता के साथ हम बहुजन समाज के लोग एकजुट हों। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से अपील करने के लिए बैठी थी। आप सभी लोगों ने मुझे सुना। आज जन जागरण चैनल पर मैं लाइव हूं, आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहें, मैं यही आप सबसे अपील करूंगी। और मैं लगातार अब लाइव पर बैठती रहूंगी, आप सभी लोगों से अपील करती रहूंगी और यह संदेश भारत के सभी बहुजन समाज के पास आप लोग पहुंचाते रहें। निश्चित रूप से हमारा समाज इकट्ठा होंगे और समाज के लोग एकजुटता के साथ हम आंदोलन के लिए कूच करेंगे। लॉकडाउन खत्म होते ही हम भारत के बहुजन एकजुटता के साथ हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान जंग का ऐलान हम पहले से कर चुके हैं। और फिर मैं भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हुए मैं सावित्रीबाई फुले, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन समाज पार्टी, नमो बुद्धाय, सादर जय भीम करती हूँ। आप